जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान का विकास, इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं उसके बारे में आज हम अपनी क्लास के अंदर चर्चा करने वाला है। आप क्लास को एंड तक देखिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। आप इसको पूरा पहले देखिए, फिर आप इसका डिसीजन लीजिए। तो पहला पॉइंट है जो है संविधान शब्द की उत्पत्ति है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि ये पूछ सकता है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति है जो कि किस भाषा से हुई है, जो हुई है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा गया है। नेक्स्ट है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज स्वराज विधेयक है जो कि इसका प्रारूप प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। और नेक्स्ट है इसके बाद यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बाद में 1922 में महात्मा गांधी और 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास का काल है जो कि 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब होता है? 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और इसी वर्ष से जो कि इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके प्रबंधन की जो समक्ष शक्ति है जो कि इसके एक गवर्नर और 24 सदस्य परिषद के अंदर निहित हुआ करती थी। अगला पॉइंट है जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट बनते हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट है जो कि इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो कि पहले ये बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता के अंदर 1774 ईस्वी के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उच्चतम न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और जो इस न्यायालय की स्थापना हुई थी इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जो बने थे सर एलिजा एम्पे। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जब भारत के अंदर जो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल के अंदर, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो थे सर एलिजा एम्पे। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत के अंदर द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत कंपनी के जो अधिकार पत्र है इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जो है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो फ्रेंड चार्टर अधिनियम के तहत है ना बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1833 है ना, इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता के अंदर प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो हुआ था लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता के अंदर। और नेक्स्ट है और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया या फिर समाप्त कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। और अगला पॉइंट है जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत। और मुगल सम्राट का जो पद था ना उसको बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और क्या पॉइंट बनता है? जो है भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। ये जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत वाइसराय हुआ था? जो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय हुए थे। तो आपको पूछ लेंगे भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग और भारत के प्रथम वाइसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो है
अगला पॉइंट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और ऐसे अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? जो होती 6 माह की अवधि हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों जो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधानसभा के अंदर मनोनीत किया था। कब किया था? 1862 के अंदर। अगला पॉइंट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद नियम। इस नियम के तहत क्या हुआ था कि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत में किस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? जो हुई थी 1852 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है जो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव है जो कि मुस्लिम मतदाता ही किया करते थे। और इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो है इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। और दोस्तों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि 1909 में लॉर्ड मार्ले थे जो कि इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे। आपको यह भी पूछ लेगा कि मार्ले मांटो सुधार के समय इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव कौन थे? जो थे लॉर्ड मार्लो। और 1909 के अंदर भारत के वायसराय कौन थे? जो थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट पॉइंट है जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसके अंदर क्या था कि प्रांतों के अंदर यानी राज्यों के अंदर जो भी प्रांत थे उसमें इसके अंदर द्वैध शासन लगाया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार है जो कि 1926 के अंदर दिया गया था। तो दोस्तों भारत में महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 के अंदर उनको यह अधिकार मिला था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत क्या गया कि इस अधिनियम के अंदर कुल 321 अनुच्छेद कर दी गई और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन यानी राज्यों से द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया और केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन है या फिर दोहरा शासन है उसकी स्थापना कब की गई? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है ना, इसका विस्तार है जो कि इसी एक्ट के तहत हुआ था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं इसको भारत से अलग कर दिया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है जो कि 1935 में की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारत ये अधिनियम है ना 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसको ही मिनी संविधान का भी दर्जा दिया गया है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है जो है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? यानी कि जो भी इसके अंदर मैंने पॉइंट दिए थे वो भी भारतीय संविधान जो मूल यानी इसका बेसिक था ना, मूल विस्तार पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जहां से सटीक क्वेश्चन पकड़े जाते हैं वही मैंने आपको करवाए हैं। अगर पसंद आ गई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, तो हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।